हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट मिड कैप फंड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट विच यू कैन कंसीडर टू इन्वेस्ट। तो अगर हम देखें जो पहला फंड है जो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नोज दिस फंड। ये बहुत ही अच्छा फंड है एंड लास्ट 3 ईयर्स से कंसिडर 5 ईयर्स से ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। तो अगर हम डिटेल में जाने इसके बारे में तो अगर आप देखोगे ये क्वांट मनी मैनेजर लिमिटेड अंडर के आता है, एएमसी के अंडर। एंड एवीएम अगर आप देखोगे 9283 है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो विच इज़ अ गुड ऑल्सो। अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो वो भी ठीक ठाक है, 0.58%, विच इज़ नॉट हायर साइड, 0.5 के अराउंड है, तो इट्स ए गुड कंसिडरिंग इट्स ए मिड कैप फंड। अगर आप देखोगे इसका एग्जिट लोड, तो अगर आप 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर अगर आप रिडीम करते हो अपना यूनिट देन यू हैव टू पे 0.5%। अगर 3 महीने के बाद आप रिडीम करते हो देन आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर इसका हम रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 साल में एनुअलाइज रिटर्न 36% दिया है और लास्ट 1 साल में आप बोल सकते हो 60% अराउंड रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा है कंसिडरिंग इट्स ए मिड कैप फंड। 36% कॉन्स्टेंटली रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स एनुअलाइज रिटर्न इज़ वेरी गुड। तो अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लमसम और एसआईपी में कर सकते हो। तो लमसम में आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हो और एसआईपी में आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। तो कंसिडरिंग इट्स प्रोफाइल एंड इसका रिस्क प्रोफाइल जो भी है एंड इट्स रिटर्न एंड बाकी जो भी है उसको कंसिडर करने के बाद आई विल गिव माई रेटिंग विच इज 6 आउट ऑफ 10। तो ये बहुत ही अच्छा फंड है अंडर मिड कैप कैटेगरी। जो सेकंड है हमारा वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो अगर आप इसका देखें एएमसी, तो ये बेसिकली आपका मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर आता है। एयूएम अगर देखें ये थोड़ा सा पुराना फंड है, तो ये अराउंड 15,000 के अराउंड एयूएम है, 14,446, जो कि ठीक ठाक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखें सेम है क्वांट मिड कैप के जैसे 0.58%, जो कि अच्छा है। अगर इसका एग्जिट लोड देखें तो यहाँ पर आपको अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 1%। अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको कुछ एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है क्वांट और मोतीलाल ओसवाल में। अगर आप इसका रिटर्न देखें ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, आई मीन अबव देन क्वांट मिड कैप, 40.5% एनुअलाइज रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर, और इस साल में तो इतने बहुत ज़्यादा दिया है 70%, की बहुत ही ह्यूज है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड अंडर मिड कैप कैटेगरी। तो अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपीज़ में और लमसम आप स्टार्ट कर सकते हो सेम 500 रुपीज़ में। तो आई मीन क्वांट और इसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ ऑलमोस्ट सेम आप बोल सकते हो। आई मीन कंसिडरिंग द रिटर्न, आपका प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल और जो भी पोर्टफोलियो है उसको सब कंसिडर करने के आई विल गिव इट द सेम रेटिंग एज क्वांट, 6 आउट ऑफ 10। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो है वो है महिंद्रा मान्युलाइफ मिड कैप फंड। ये आपका अगर एएमसी देखें तो ये आपका आता है महिंद्रा मान्युलाइफ एएमसी के अंदर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। एयूएम अगर आप देखें बहुत ज़्यादा नहीं है, 3166 करोड़ है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.43% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर इसका एग्जिट लोड हम लोग देखें तो ये आपको विद इन 90 डेज, अगर आप 3 महीने के अंदर आप रिडीम करते हो तो आपको 1% देना पड़ेगा। अगर 3 महीने के बाद रिडीम करते हो देन आपको कुछ भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अगर इसका हम इन रिटर्न की बात करें तो 3 साल में अराउंड 32% दिया है और इस साल 59% दिया है। तो इससे ह्यूज रिटर्न अब कंसिडरिंग वो लास्ट 1 ईयर 59% दिया है, जो कि अच्छा ही भी दिया है। लास्ट 3 ईयर में 32% एनुअलाइज रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो देन यू कैन स्टार्ट विथ SIP 500 और लमसम में 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको मेरा रेटिंग रहेगा आउट ऑफ 10 5.9, कंसिडरिंग इसका आई मीन थोड़ा सा कम है रिटर्न और बाकी जो भी पोर्टफोलियो है उसका एनालिसिस करने के बाद 5.9। तो जो लास्ट फंड है अंडर मिड कैप कैटेगरी वो है इडलवाइसिस मिड कैप फंड। ये आपका आता है, अगर एएमसी देखें इडलवाइसिस एएमसी के अंदर आता है। एयूएम अगर आप देखोगे
बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 7,000 करोड़ के आसपास है। और द बेस्ट पार्ट है यहाँ पर एक्सपेंसेस तो बहुत कम है, 0.39%, जो कि बहुत ही कम है इन दिस फंड। अगर आप इसका देखो एग्जिट लोड ही सेम है आपका महिंद्रा मानुलिफ के जैसे 1% अगर आप रिडीम करते हो 3 महीने के अंदर। अगर इसका रिटर्न हम लोग देखें, ये भी बहुत ही अच्छा दिया है। लास्ट 3 साल में अराउंड 31% दिया है एनुअलाइज रिटर्न, और लास्ट 1 साल में 60% दिया है एनुअलाइज रिटर्न। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है ऑल मिड कैप फंड। और ये 4 सबसे अच्छा रिटर्न अगर आप इसका पोर्टफोलियो और सब चेक करें तो ये 4 आज पर माई एनालिसिस एट द टॉप मिड कैप फंड जो मैं कंसिडर करूँगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप SIP में स्टार्ट कर सकते हो 100 रुपीज़, और आपका लमसम भी 100 रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका मेरा रेटिंग रहेगा आउट ऑफ 10 5.6 आउट ऑफ 10। तो ये 4 मैं अपने एनालिसिस के डिपेंडिंग ऑन माय एनालिसिस मैं ये 4 को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकता हूँ। बट देयर आर अदर फंड विच यू कैन डू योर ओन एनालिसिस, और आप खुद चेक कर सकते हैं आज पर योर एनालिसिस यू कैन कंसिडर एनी ऑफ द फंड अंडर मिड कैप। ये मेरा जो कि खुद का एनालिसिस का 4 मिड कैप फंड है। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। So please hit the like button and subscribe to the channel. I will see you in the next video. Thank you everyone.